जी हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं और मैं टू द पॉइंट कहूँगा, खान इंटर हो गया है, इस्लामाबाद का उसका वादा था, इस्लामाबाद में इंटर हो गया है। आपका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब इमरान खान अगर इस्लामाबाद में इंटर हो गया तो मैं बाप का भी नहीं हूँगा। अब आप क्या स्टेटमेंट रखते हैं कि खान तो इंटर हो गया है? तो राना सनाउल्लाह ने एक आज बड़ी स्टेटमेंट की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि अगर खान इस्लामाबाद में इंटर होगा तो मैं अपने बाप का भी नहीं हूँगा। जी कहें जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद भट्ट हूँ चकवाल से, और मेरा ताल्लुक़ ऐसी ज़मीन से है जहाँ पे हर कब्रिस्तान में सैकड़ों शहीद हैं। इस चमगादड़ के मुंह वाले की जब भी बात सुनते हैं ना, ये कोई ना कोई ऐसी बकवास करता है कि ये इसके अपने ऊपर आ जाती है। आज जैसे आपने ये कहा कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए तो मैं अपने बाप का नहीं, अगर इसने ये कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है, पूरी दुनिया के मीडिया ने ये बात सुनी है, मैं आज पूरी दुनिया के सामने चकवाल की सरजमीन से उसको कहता हूँ कि इमरान खान भी आ गया, रावलपिंडी में दाखिल हो गया, इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। हम उसके जो जियाले हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके टाइगर्स हैं, हम तो उससे कोई कितने घंटे पहले, हम यहाँ 6 बजे पहुँचे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राणा मुच्छल है, राणा मुच्छल है, इसका बाप ही नहीं है। अगर इसका बाप नहीं है तो मैं तैयार हूँ उसको ऑन करने के लिए कि मेरा बेटा बन जाए। मैं उसको कोई हलाल की रत्ती सिखा दूँ, उसको कोई ऐसी बात सिखा दूँ। ऐसे खतरनाक बेटे आप रखेंगे? मैं उस हरामी को, हरामी भी तो होते हैं ना, हरामी भी होते हैं, वो हरामी बेटा है, बिल्कुल हरामी बेटा है वो। राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देंगे जिसने कहा कि मैं अपने बाप का नहीं होगा कि ये इंटर हो गया? अब उसका बाप कहाँ है? राना सनाउल्लाह के बाप को ढूंढना पड़ेगा। अब आप मीडिया वाले हैं, आप स्टेटमेंट उसके बाप की तरह दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसे कहता हूँ करके ना उसके बाप उसने जो कहा कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ, वो अपने बाप का नहीं है तो मेरा है ना फिर, और मेरा पुत्र है ना। ये जो सारे बच्चे बैठे हैं इनका है ना। मैंने 6 घंटे उस बेगैरत की शलिंग फैज़ाबाद पे हमने झीली है, और मुझे उसकी वहाँ एक और बात याद आई। कल वो इंटरव्यू दे रहा था, वो 13 बेगैरत जो हैं वज़ीर, वो साथ बैठे हुए थे, और 2 उसके जो वो हैं न्यूट्रल्स, वो भी सुन रहे थे, और वो 13 तो 2 15 हो गए, और 16वां अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा बाप है, नाजायज़ बाप, उसका वो भी है, और वो उसको अगर और कोई बाप नहीं मिलता ना तो मैं ऑन करने के लिए तैयार हूँ। और उसने कल एक बात की, मैं हैरान हो गया, मैंने शुक्र अदा किया, मैंने ऐसे दिल पे हाथ मारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये बात की, उसको बाप ऑन कर रहे हैं तो उसकी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है, मैं ये भी बता दूं। वो तो बहुत बेगैरत किस्म की डांसर है, दादू बन गए हैं। वो तो नरगस के भी उसने नंबर ले लिया। आप फिर दादू बन गए? मैं दादा हूँ, लेकिन बड़ी बेगैरत पोथी वो मुझे आपने दी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आपने ऑन किया। जब वो इमरान को कह गए तो उसको जब बाप वो कहता है कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ, तो फिर हमारा है ना। हम यहाँ सारे जितने टाइगर्स खड़े हैं वो हमारी औलाद है ना। कल की मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि वो कहता है कि छोटी सी बच्ची को, यार मैं जाके देखूँ, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कहते हैं ये सारे चोर, ये इम्पोर्टेड चोर, ये फलान चोर, ये ढिंगान चोर। मेरे बच्चे, अब जो तेरे घर आने वाली नस्लें होंगी ना, वो भी तुम्हें, और ये नवाज शरीफ को, और ये शहबाज शरीफ को, और जरदारी को, और ये डीजल को, और इन सब को कहेंगे चोर चोर चोर, सबको कहेंगे। सारे इंशाल्लाह मरियम जैसे बनेंगे। नियत साहब वाले, हाँ नहीं, वो कतरी और सऊदी अरब के शहजादे और वो सफदर, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत जनरेशन पैदा होगी। तो इस बेगैरत ने, ये जो बेगैरत है जो कहता है कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ, इसने तो मरियम के बारे में भी बात की थी कि ये जनाब एक शिफ्ट तो जनाब ये सफदर है, दूसरी शिफ्ट डबल शिफ्ट उधर है। मैं इससे ज़्यादा इस बेगैरत के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे सामने आए, मैं यकीन करें उस मुछिंदर को ना मूंछों से पकड़ के उसको मैं तबाही करूँ। और आज हमने डंडे वो बड़े गीले दरख्तों के उतारे हुए थे, गीले नहीं ये पुराने हैं, गीले ताज़ा दरख्तों के हमने पत्ते तोड़े हुए थे कि अगर कोई चढ़ जाए ना। फैज़ाबाद वाले पुलिस वालों को तो हमने सीधा किया है ना, फैज़ाबाद के पुलिस वालों को तो हमने सही रगड़ा लगाया है।
وہ 40-50 بندے تھے، آخر میں وہ اس طرح بھاگے ہیں دم دبا کے جس طرح گیدڑ بھاگتا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین، میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرو، وہاں پہ انڈین فورسز شیلنگ کرتی ہے. کس لیے شیلنگ کرتی ہے؟ وہ آزادی کا حق مانگتے ہیں. یہ ریاست پاکستان ہے، یہ شہری پاکستانی ہیں، یہ آزاد ہیں، لیکن اپنی ایک حقیقی آزادی کے لیے شیلنگ کروا رہے ہیں. یہ انڈین فورسز نہیں ہیں، یہ پاکستانی فورسز ہیں. یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے. یہ ریاست ہمیں قانون حق دیتی ہے کہ ہم حق کے آزادی کے لیے نکلیں اور اپنے بیسک قوانین کے لیے نکلیں. شہریوں کے بڑے جذبات ہیں اور یہاں پہ جو ہے شہری بڑے چارج ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کہ لوگ کتنے چارج ہیں اور کس طرح کا وہ اپنا ریونج کرنا چاہتے ہیں. جی ایک اور شہری ہیں جی، کہنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، جس طرح کی یہ بیہیو کر رہے ہیں پاکستان عوام کے ساتھ، یہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم کہیں انڈیا سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں. یہ شیلنگ، اتنی شدید شیلنگ کر رہے ہیں پاکستانی عوام پہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی آزادی، حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں. یہ چور، یہ لوٹے اور یہ ڈاکو انشاءاللہ ہمارے جوش اور جذبات کو کبھی بھی نہیں روک سکتے، اور انشاءاللہ جتنا یہ شیلنگ کریں گے اتنا ہم لوگوں کی جوش و جذبات اجاگر ہوں گے. بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ بھیا. حق تو نہیں کہتے.